क्या आप भी दिन भर काम करते हैं लेकिन फिर भी अंदर से थके हुए और खाली महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी एनर्जी खत्म हो चुकी है और कुछ करने का मन नहीं करता है? अगर हाँ, तो आप शायद बर्न आउट सिंड्रोम के शिकार हैं। नमस्ते, मैं योगाचार्य नरेंद्र प्रसाद निराला और आप देख रहे हैं ओज क्योर का हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम। वेलकम टू द डे 8 ऑफ द 100 डेज हेल्थ चैलेंज प्रोग्राम। तो आज हम समझेंगे बर्न आउट सिंड्रोम के बारे में। इस वीडियो में हम 5 चीजें जानेंगे। बर्न आउट सिंड्रोम क्या है, इसके क्या कारण हैं, इसके सिम्टम्स क्या है, हम कौन सी गलतियां करते हैं और अंत में पावरफुल सॉल्यूशन जो योग, माइंड रीसेट और रूटीन पर आधारित है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप अपनी हेल्थ को इंप्रूव करना चाहते हैं तो हमारे चैनल ओज क्योर को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके और हमारा जो मिशन है 2030 तक 1 मिलियन लोगों को मेडिसिन फ्री लाइफ में लेके आना, वो पूरा हो सके। तो इसमें आपका कंट्रीब्यूशन बहुत मायने रखता है। तो पहला जो पार्ट है कि बर्न आउट क्या होता है, उस पर बात करते हैं। बर्न आउट क्या है? बर्न आउट सिंड्रोम का मतलब है मेंटल, इमोशनल और फिजिकल एग्जॉशन होना। जब आप लगातार काम करने लगते हैं लेकिन आपको खुशी नहीं मिलती है, जब आपका मोटिवेशन खत्म हो जाता है, जब आप अंदर से कंप्लीटली ड्रेन हो जाते हैं, तो उसे बर्नआउट कहते हैं। तो आपने समझा कि बर्नआउट सिंड्रोम क्या है। बर्नआउट के पीछे कई कारण होते हैं। पहला जो है ओवरवर्क करना, दैट मीन्स काम का लोड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा काम है जिसके कारण से ये बर्नआउट सिंड्रोम होता है। दूसरा नो रेस्ट नो ब्रेक, इस माइंडसेट को लेकर चलना जिसके कारण से ये बर्नआउट सिंड्रोम आता है। लगातार स्ट्रेस लेना, वर्क लाइफ इम्बैलेंस रखना और इमोशनल प्रेशर होने के कारण से भी बर्नआउट सिंड्रोम होता है। सबसे बड़ा जो कारण हो सकता है बर्नआउट सिंड्रोम का, वो है आपको खुद के लिए समय नहीं निकालना। यदि आप खुद के लिए टाइम निकालते हैं तो बर्नआउट सिंड्रोम नहीं होगा। तो बर्नआउट सिंड्रोम का जो सिम्टम्स है, जो आपको महसूस होगा, वो क्या हो सकता है, इसको समझते हैं। हर समय थकान महसूस करना, काम में इंटरेस्ट खत्म हो जाना, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन ये बार बार होना, फोकस कम होना, नींद खराब होना और धीरे धीरे ये सभी आपकी प्रोडक्टिविटी को कम करता है और आपका हेल्थ दोनों को गिरा देता है। इसीलिए हम जाने अनजाने में जो गलतियां करते हैं जिसके कारण से ये समस्या आती है, जैसे कि ब्रेक नहीं लेना। आप जब काम करते हैं उसके बीच में ब्रेक नहीं लेते हैं। मैं सब कर सकता हूं, इस माइंडसेट को डेवलप कर लेना। रेस्ट को वेस्ट समझना, जिसके कारण से ये बर्नआउट सिंड्रोम आता है। सेल्फ केयर को इग्नोर करना। यदि आप याद रखिए, रेस्ट लेना कमजोरी नहीं है, ये जरूरत है ताकि हमारा बॉडी रीसेट हो सके और रीसेट बॉडी ही अच्छा काम कर पाता है। अब सबसे जरूरी पार्ट है बर्नआउट से बाहर कैसे निकले। समस्या तो आ गई है, अब इसका समाधान क्या हो सकता है? तो इसमें 5 समाधान हम आपको बताने वाले हैं। पहला समाधान है एनर्जी रीसेट ब्रीदिंग, जिसमें डीप इनहेल और एक्सहेल करना होता है। आप जब डीप इनहेल और एक्सहेल 10 से 15 बार करेंगे तो आपका जो ये समस्या है वो धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाएगा। इससे आपका नर्वस सिस्टम काम होना शुरू हो जाएगा और आपका जो एनर्जी है वो रिटर्न आना शुरू हो जाएगा। दूसरा है माइंड ब्रेक टेक्निक। माइंड ब्रेक टेक्निक में 2 से 3 घंटे में हम क्या करते हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, आईज क्लोज करते हैं और डीप ब्रीदिंग लेते हैं और एक्सहेल करते हैं, इनहेल और एक्सहेल करते हैं। इससे आपका ब्रेन जो है रिफ्रेश होता है। इसी तरह यदि हम बात करें तीसरे पॉइंट पे, तो वर्क लाइफ बैलेंस, काम के साथ रेस्ट भी जरूरी है। तो डेली आपको क्या करना है, मी टाइम निकालना है। कोशिश कीजिए कि मॉर्निंग में हो या दोपहर में या रात में सोने से पहले आप मी टाइम जरूर निकालिए। इससे जो है आपका जो बर्नआउट सिंड्रोम की जो समस्या वो धीरे धीरे जो है डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगी और आप हेल्दी और हैप्पी लाइफ जीना शुरू कर देंगे। चौथा जो पॉइंट है वो डिजिटल डिटॉक्स का है। मतलब
आपको क्या करना है कि आपका जो स्क्रीन टाइम है उसको कम करना है। खास करके जब आप रात में बेड पे जाते हैं मोबाइल और यूज करते हैं तो उसको अवॉइड करना है मोबाइल यूज करना। जब आप बेड पे जाते हैं तो कोशिश कीजिए कि मोबाइल को बाहर रख दें कहीं पे और उसके बाद ही आप बेड पे जाएं। और पांचवा जो है वो है सेल्फ केयर रिचुअल करना, जैसे कि माइंडफुलनेस वॉकिंग, योगा, मेडिटेशन। ये आपकी एनर्जी को रिचार्ज करते हैं। जब आप इस तरह से करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि आपका लाइफ स्टाइल में धीरे धीरे चेंजेस होने लगेगा और आपकी साथ जो ये समस्या हो रही है बर्न आउट सिंड्रोम की वो खत्म होने लगेगी। तो आज आपने समझा कि बर्न आउट कोई कमजोरी नहीं है बल्कि ये वार्निंग साइन है। आपका बॉडी और माइंड कह रहा है अब रुको और खुद पर ध्यान दो। यह वीडियो अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट्स कीजिए डे 8 डन और बताएं क्या आप बर्नआउट फील करते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस जर्नी को कंटिन्यू रखिए। लास्ट में मैं बस एक ही वाक्य कहना चाहूंगा कि जब आप खुद को टाइम देते हैं तभी लाइफ आपको एनर्जी देती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।